बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक हकीकी वाक़े की तस्वीर है, इसलिए हर इंसान लाजमी पढ़े। वो ख़ुद एक आला ओहदे पर फाइज सरकारी मुलाजिम था। उसके 3 बेटे थे। तीनों सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए और शाहाना ज़िंदगी गुजरती रही। वक्त तेज़ी से गुजरा और उसके नाम के साथ रिटायर्ड लग गया। ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई, रिटायर्ड हो गए और अब ज़िंदगी का सफ़र इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ़ उठाया। कहते थे, हमें क्या फ़िक्र है, हमारा बाप 22 ग्रेड का अफसर है, हमारे काम खुद ब खुद बनेंगे, और बनते भी रहे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन आ गया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नाम व ओहदे की वजह से लोग हमें सरसर कहते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो बाप की कमज़ोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अब्बा की जायदाद और माल की तकसीम करते हैं, ना जाने कब मर जाएं। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है। चलो एक नौकर मुस्तकिल इनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं जो इनका ख्याल रखे। 20,000 महाना दे देंगे। नौकर आ गया और उसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गद्दा लगा दिया गया। नौकर को कहा कि इसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत ना मिले। बेटों की शादियां हुई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बना लिया, दूसरे ने लंदन और तीसरे ने पेरिस का। हर जगह अपना तारुफ 22 ग्रेड के अफसर के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को ताकीद की कि हमारे 3 माह बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। जी अच्छा साहब जी। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। ना चल सकता था, ना खुद से कुछ मांग सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और वो कोमे से होश में ना आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताले लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजिम उस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड सरकारी अफसर कमरे में लॉक हो चुका था और वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज़ नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरे को खोला गया तो लाश की हालत बताई नहीं जा सकती। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इबरत का मुकाम है ये वाक़या। हम किस तरह अपनी औलाद के लिए हलाल व हराम की परवाह किए बग़ैर उनका मुस्तक़बिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदादें बनाकर उनका मुस्तक़बिल महफूज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम दिलवाने को तौहीन समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में अज़मत है। हर इंसान जो बोता है उसी का ही फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की अशद ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी तो ऐसा नहीं होने वाला। सोचिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।